हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक की टेराफॉर्म की जर्नी में हमने टेराफॉर्म के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया और हमने उसको गिट पे अपनी रेपो डालने का भी सीख लिया है। अब टेराफॉर्म की फर्दर 2-3 कमांड्स और बाकी हैं, जिसको फर्दर कंप्लीट करने के बाद हम अपनी AWS के उसमें डाइव इन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैं टेराफॉर्म आउटपुट कमांड के बारे में सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ जाती हूँ, अपने कोड पे आ जाती हूँ, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के। ठीक, यहाँ मेरा VS कोड एडिटर खुल चुका है। अभी क्या आप देख सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्टरी है इसमें बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स है। ये वही फाइल्स है जिसमें हम गिट का रिपोजिटरी बना रहे थे। गिट पे ऑटोमेटिकली हम लोग रिपोजिटरी बना रहे थे और हमने वहाँ पे देखा था कि चेंजेस उठ रहे हैं। ये वही वाली फाइल है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम हम देंगे प्रिंट आउटपुट .tf, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइल जितनी मैंने खोली है या इस कोड लिखा है पुराने उसमें मैंने कहीं पर भी आउटपुट प्रिंट नहीं करवाया है ना। तो अब हमको आउटपुट के बारे में, क्योंकि कमांड के बारे में जानना, तो हम आउटपुट एक करके फाइल अलग ही बना लेते हैं जिसमें हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे। तो इस फाइल का नाम मैंने प्रिंट आउटपुट .tf दिया है और यहाँ पर अब हम अपना एक ब्लॉक लिखेंगे आउटपुट नाम से, और इस ब्लॉक का नेम फॉर एग्जांपल हम दे दें रेपो URL। मान लो हम URL प्रिंट कराना है इन केस रेपोजिटरी का, है ना। तो क्या करें, गिट की रेपोजिटरी का URL हमें आउटपुट में आना चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वैल्यू, अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे लिखेंगे, आपको मेरी स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगी, है ना। तो ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है गिट का, ये टेराफॉर्म से इंटीग्रेशन के लिए है। और यहाँ पे मैं URL के लिए सर्च कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे इन्होंने मुझे URL प्रिंट कराने के लिए, ये इसको एट्रीब्यूट्स रेफरेंस कहते हैं, है ना। तो इस सब चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए बहुत सारे उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। हम प्राइमरी लैंग्वेज, रेपो ID, नोड ID, कस्टम 404, HTML URL, स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे, सिंक URL, बहुत सारी URLs और चीज़ें हम वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए हम HTML URL प्रिंट करा के देखते हैं। अपने कोड पे वापस आ जाते हैं। हम वहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, वहाँ से हमको बेसिक्स पता चल जाएंगे। हम यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी कहा है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू गिटहब रिपोजिटरी, ये वेरिएबल थे, डॉट जो हमारा फर्स्ट रिपोजिटरी का नाम था वो, ठीक है, जो लोकल पे बुलाया जाता है, .html_URL, उसमें हमें बहुत सारे सजेशन भी दे दिया है। तो ये हम प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव। ये एक फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स होता है, इसको हम सेव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए स्टेट फाइल में आपको यहाँ पे गिट क्लोन URL दिख रहा होगा। ये जो URL है ये हमें आउटपुट में आना चाहिए। इसे कहते हैं HTML URL। ये HTML पेज लोड करता है, तो ये हमें आना चाहिए आउटपुट में, है ना। तो हम देखते हैं हमें आता है कि नहीं आता, HTML पेज आता है कि नहीं आता URL में, आउटपुट में देखते हैं। पहले करते हैं हम टेराफॉर्म आउटपुट। ओके, आई गेस हमको टेराफॉर्म रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। मैंने शायद, हाँ मैंने वहाँ कुछ चेंजेस कर लिए थे शायद सर्वर पे। एक मिनट, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे मेरे, इसलिए। टेराफॉर्म रिफ्रेश, अभी हमसे टोकन मांग रहा है। हाँ मैंने इसमें चेंजेस किए थे, सही कर रहा है ये। इस मिनट में इसको सही कर लेती हूँ। अब हमको यहाँ टोकन, जो मैंने गिट पे टोकन डाला था ना, वहाँ से रिपोजिटरी का रिफ्रेश उठा नहीं पा रहा है, इसलिए पहले मैं एक काम करती हूँ, वहाँ पे रिपोजिटरी टोकन डाल लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे टोकन डाल लिया है। अब पहले हम क्या करेंगे, इनिट करेंगे ताकि डिपेंडेंसीज जितनी हैं लोकल से हट चुकी हैं वो फुल हो जाएं, वर्जन कंट्रोल में रहें गिट के। ये देखो हमारी
टेराफॉर्म की जितनी डिपेंडेंसीज थी, इनिट करके हम सारी डिपेंडेंसीज क्लोन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमने ये कर लिया है। अब हम करेंगे टेराफॉर्म रिफ्रेश। तो इसने अब मेरी दोनों रिपोजिटरी को रिफ्रेश कर दिया और आउटपुट में उसने हमें बता दिया URL। इस तरह से हमें आउटपुट दे देता है, लेकिन हमें आउटपुट कमांड के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, इसलिए हम खाली URL आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो देखो इसने हमें URL प्रिंट कर दिया है ना, रेपो का जो URL था हमारा वो इसने हमको प्रिंट आउट करके दे दिया। व्हाट इफ हमारे 2 URL हो, मतलब 2 आउटपुट हो, तो एक को प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपना आउटपुट वाली फाइल में जाते हैं और वहाँ पे एक और 2 हमने रिपोजिटरीज बनाई थी ना, एक और रिपोजिटरी को ऐड कर लेते हैं आउटपुट में यहाँ पे, और फिर देखते हैं किसी एक को प्रिंट कराना हो तो क्या करें, है ना। को हमें इसने सजेशन भी दे दिया, सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं अपने सर्वर पे, वो CMD पे, यहाँ पे अब आउटपुट चलाते हैं। आई गेस मैंने फाइल सेव नहीं की। चलो सेकेंड वाला प्रिंट कराना हो तो ऐसे करके कर सकते हैं क्या। मुझे याद है ऐसे हम कोई चीज़ स्पेसिफिकली आउटपुट में लेते हैं। लेट मी चेक। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी तक रिसोर्स के ऊपर आउटपुट पे खाली था, लेकिन अब वहाँ पे आउटपुट पे हमें वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि हम आउटपुट प्रिंट कराते हैं तो वहाँ पे हमें स्टेट फाइल में भी चेंजेस दिखाई देते हैं, है ना। अब देखो हम काम कर रहे थे, हम प्लान करते हैं इसको, हम इसे उठाते हैं इसका चेंज, अब अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, इसने हमें आउटपुट दे दिया। अब ये हमारे दोनों ही आउटपुट को उठा लेना चाहिए। तो हमने जब अब टेराफॉर्म आउटपुट प्रिंट किया तो इसने हमें दोनों ही URLs को उठा के दे दिया, जो फर्स्ट रिपोजिटरी और सेकंड रिपोजिटरी दोनों का था। अब हमें अगर मान लो खाली सेकंड को प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, है ना। तो मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ। गिटहब रिपोजिटरी करके तो नहीं हो रहा। देखो हमारे आउटपुट में अब 2 रिपोजिटरीज URL आ गए, अभी तक एक था। तो जितने हम आउटपुट बढ़ाते रहेंगे उतने वहाँ पे टेराफॉर्म स्टेट फाइल में चेंजेस हमको दिखाई देते रहेंगे। ये आउटपुट जो ब्लॉक होता है वो उसके लिए था स्पेसिफिकली, जो स्टेट फाइल में हमको दिखाई देगा, ये उस चीज में हमें पता चलता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले खाली सेकंड ऑटो रिपोर्ट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है ना कहीं। आउटपुट कराने को तो दोनों आ रहा है। करते हैं इसको अप्लाई से, वैसे सब कुछ लॉजिक है नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रेपो URL डालते हैं, जो हमारा आउटपुट में हमने नेम डालना है आउटपुट ब्लॉक का, वो डालने से आएगा। देखो आउटपुट ब्लॉक में हमने रेपो URL डाला था, तो रेपो URL डालने से रेपो URL 1 का नेम आया था, और रेपो URL 2 डालने से सेकेंड रिपोजिटरी का वो आया था। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक आउटपुट भी प्रिंट करा सकते हैं। तो एक तरीका होता है आउटपुट प्रिंट करवाने का, है ना। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।